मेरे पीछे वो विवेकानंद रॉक, जहां पर ध्यान मंडपम में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके ध्यान की तस्वीरों के साथ ही हम यहां पर आज शुरुआत करेंगे, जहां पर उस कक्ष की तस्वीरें जारी की गई हैं जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाकर ध्यान मंडपम में मौजूद हैं। वो 1 तारीख को यानी कि कल दोपहर तक यहां ध्यान लगाने वाले हैं और साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने की जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है। यहां पर समुद्र का ये किनारा जो बेहद पावन माना जाता है, जिस तरीके से त्रिवेणी संगम हम कहते हैं, वैसे ही ये त्रिवेणी समुद्र का है। आप ध्यान से देखें तो आपको 3 अलग अलग रंग का पानी समुद्र का नजर आ जाएगा, जहां पर 3 अलग अलग सागर के पानी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इसकी समुद्र का पानी एक साथ मिलता है। पानी के अलग अलग तापमान के साथ बदलता हुआ रंग और उसका संगम यहां पर बेहद पवित्र संगम कन्याकुमारी में यहां माना जाता है, जो देश का सबसे दक्षिणी छोर है। वहां प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया है। तस्वीरें वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब ध्यान में बैठे हैं उस समय की यहां सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी है। इन इलाकों तक लोगों को आने दिया जा रहा है, आज रॉक तक भी, लेकिन बिना मोबाइल फोन या कैमरे के अगर कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो उसे दर्शन करने की आज छूट दी जा रही है। पीछे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की वो विशाल मूर्ति आपको दिख रही है और साथ में विवेकानंद रॉक पर स्थित वो ध्यान मंडपम आपको दिख रहा है। एक फेरी के जरिए लोग पहुंचते हैं वहां पर। आप नीचे खड़ी हुई फेरी अगर देखेंगे, मोहसिन आपको दिखाएंगे, तो इसी फेरी से प्रधानमंत्री उस ओर पहुंचे हैं और उसके बाद से वो फेरी ठीक उसी जगह पर पार्क हो गई है। जल पे भी सुरक्षा की वैसी ही व्यवस्था जैसी कि आपको आम दिनों में दिखती है, उससे थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा आपको नजर आ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, लिहाजा बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो दिखती नहीं है लेकिन रहती हैं। मिसाल के तौर पर यह कि हर होटल के, क्योंकि यहां पर पूरा टूरिस्ट वाला इलाका है, हर होटल के छत पर आपको कम से कम 2 पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। एक एक चीज पर ध्यान है उनका। हर जगह पर सीसीटीवी लगा है और अगर किसी अनधिकृत जगह पर मीडिया भी अपने कैमरे को खोलती है तो वहां पर आकर रोका जाता है। तो ये पहला अनुभव है यहां पर सभी का, पुलिस का, प्रशासन का, कि कोई प्रधानमंत्री यहां पर आया हो। लिहाजा यहां पर कोशिशें इसी हिसाब से की जा रही हैं कि सब कुछ सही रहे, दुरुस्त रहे। पर्यटकों की संख्या चूंकि धूप जैसे जैसे बढ़ती है थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन ये मंदिर देखिए, इधर ही जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं उसके उस पार ही मंदिर में दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किया था। दर्शन करने के बाद वहीं से वो नाव के साथ रवाना हो गए विवेकानंद रॉक के लिए और वहां पर अभी भी वो ध्यान में बैठे हैं। कल दोपहर 1:30 बजे तक वहां पर वो बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, जहां पर जो ध्यान मंडपम का वो कक्ष है वहां पर की मंत्री ने दर्शन किया है, दर्शन पूजन किया है और यहां पर आकर देवी से आशीर्वाद लिए हैं। दरअसल जिस चुनाव की शुरुआत ही हुई शक्ति को दबाने या शक्ति की उपासना की पूरी चर्चा को लेकर, वहां पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करना, उनका पूजन अर्चन करना अपने आप में एक अलग महत्व लेता है। एक बेहद ही सुंदर मंदिर ये, और हम इस मंदिर प्रांगण को भी अगर आपको दिखाएं तो इसका यहाँ पर जितना पूजन का महत्व है उतना ही जब आगे की तरफ आप जाकर समुद्र को अपने सामने देखते हैं तो इस मंदिर की सुंदरता आपके सामने पूरी तरीके से खुलकर निखरकर सामने आती है। भगवती अम्मन मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। क्या उन्होंने कितनी देर पूजा की? वो 5 मिनट में आएगा। वो इन माई मेमोरी ही इज द फर्स्ट पीएम विजिटिंग कन्याकुमारी बिकॉज अर्लियर डेज इंदिरा गांधी प्लान टू विजिट में बी सम इश्यूज शी ड्रॉप्ड। देवी कन्याकुमारी का क्या महत्व है? ये पार्वती माँ का शादी का पहले रूप है। कुमारी कन्या रूप से पार्वती जी एगाम से जप करेगा शादी करने के लिए, शिव जी को शादी करने के लिए जप करेगा। 45 घंटे की साधना के बाद प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल के पास बनी तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे,
तमिल कवि और दार्शनिक वल्लुवर की 41 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति है, जिन्हें तिरुक्कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमा 38 फीट की चौकी पर खड़ी है, जो पुण्य के 38 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही तमिल भाषा के जो महान कवि हैं, जिनकी मूर्ति आप इस समय देख रहे हैं, साथ ही में वहां पर भी प्रधानमंत्री अपना ध्यान समाप्त होने के बाद, यानी कि लगभग एक दिन तक जब वो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उसके बाद वो दर्शन के लिए, माल्यार्पण के लिए वहां पर भी पहुंचेंगे और उसके साथ ही उनका कन्याकुमारी का जो दौरा है वो संपन्न होगा। चुनाव के बीच पीएम की साधना का कनेक्शन 2019 से शुरू हुआ। 2019 में भी फाइनल दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ में साधना की। रुद्र गुफा में पीएम ने 17 घंटे साधना की थी। प्रमोद माधव के साथ श्वेता सिंह, कन्याकुमारी आज तक। तो हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल जहां पर दर्शन किया था प्रधानमंत्री ने, उस जगह की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन आज पूरा का पूरा ध्यान देश का प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर है। विपक्ष का की भी नजर उसी पर है कि राजनीति वहां से कैसे हो रही है। प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। प्रमोद, प्रधानमंत्री जहां पर ध्यान लगा रहे हैं इस समय, उस जगह का महत्व बड़ा है और अभी से नहीं बल्कि सदियों सदियों, उससे भी अधिक हजारों सालों से जब प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, और वो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो कन्याकुमारी में केवल आए नहीं है बल्कि ओवरनाइट रुक रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से वो लोगों के दिलों को छू पाते हैं, आपको लगता है? जी हाँ, जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये भी अभी थोड़े से लगभग 1 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस हम पे है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी आईसीजी का शिप्स है, नेवी शिप्स है, मरीन कोस्ट गार्ड, सब लोग यहाँ पे है। एक समुद्र से आने का वास्ते है। और वहाँ देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू है, उसके पास ये रॉक मंडपम है। आज जैसे आपने बोला, ये तो हजारों साल पुराना एक लोकेशन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी है, लेजेंड्स भी है। वो बोलते हैं कि मुकुति अम्मन यहाँ आकर यहाँ उस रॉक पे ही सिर्फ एक टांगे में शी वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग तपस फॉर मैरिंग लॉर्ड शिवा। ऐसा भी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पे अभी वो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे अभी ध्यान कर रहा है। और अब जैसा आपने मेंशन किया था, वहां पे 2 मंडप है। पहला वाला है ध्यान मंडप, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, और नीचे ऊपर वाला स्ट्रक्चर का नाम है सभा मंडप। वहां पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, और नीचे वाला स्ट्रक्चर का नाम है ध्यान मंडप। सो दोनों लोकेशन पे भी वो प्रधानमंत्री अभी वहां पे ध्यान कर रहा है। उसके पहले वो सनराइज को भी वहां पे देखा था। वो अभी हमको तस्वीर मिला है कि ऐसा उस लोकेशन से सनराइज को देखने के लिए आपको यू मस्ट बी एक्सट्रीमली लकी टू डू दैट। वो भी उन्होंने कर दिया है। उसके बाद पूरा दिन अभी वहां पे ध्यान करेगा। पर यहाँ कन्याकुमारी का एक और चीज, जैसे आपने बात किया था, यही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द स्पॉट। तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा पीपल हैव स्टार्टेड टू नो इस लोकेशंस का इंपॉर्टेंस। इस मेडिटेशन के दौरान से पब्लिक को भी दे हैव गॉटन अवेयरनेस अबाउट द स्पॉट। बहुत सारी चीजें, अगर हम कल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें, इन सबको देखें, प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देकर समूचे देश को संदेश देते हैं, बिहार के उस क्षेत्र को जरूर देते हैं, और उत्तर प्रदेश को भी, जो पूर्वांचल के हिस्से में शामिल हो जाता है। अब प्रधानमंत्री की कल की तस्वीरें जो जारी की गई हैं, उसमें ध्यान दीजिए कि एक में तो वो तमिल वस्त्रों में, आपको तमिल धोती में, वेष्टी जिसे कहते हैं, उसमें सजकर उनकी वो तस्वीर है। दूसरे में जब वो चादर आप देखते हैं भगवती अम्मन की प्रार्थना करते हुए, तो उसमें मधुबनी आर्ट किया हुआ है। अब केवल अपने पहनावे से आप किस जगह जा रहे हैं, ये सारी चीजें करके आप बहुत सारे संदेश एक साथ दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री को मालूम है कि किस तरीके से लोगों की नब्ज को, लोगों के दिलों को छुआ जा सकता है। लेकिन इसमें अगर दूसरी तरफ से कुछ बातें होती हैं तो उन्हें भी एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब प्रधानमंत्री की कल की वो तस्वीरें और आज की तस्वीरें, जब वो ध्यान लगाकर बैठे रहे हैं, और कल शाम से ही उनका ध्यान शुरू हो गया था। लगभग 6:15 बजे प्रधानमंत्री की फेरी निकली और उस विवेकानंद रॉक तक उन्हें लेके गई। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने कुछ देर वहां पर विवेकानंद जी की दर्शन किए। उनकी एक मूर्ति बनी हुई है, इसीलिए क्योंकि 1892 में स्वामी विवेकानंद
कहते हैं कि यहाँ पर कहा जाता है कि वो तैर कर पहुंचे थे वहां तक और 3 दिन वहां पर रहे थे, वहां पर ध्यान लगाया था। रामकृष्ण मिशन से प्रधानमंत्री जुड़े रहे हैं। अब विवेकानंद जी के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उन्होंने ही कहा था कि आप जाइए यहाँ पर, आप दर्शन करके आइए। जब स्वामी विवेकानंद आए यहाँ पर तब तक उनके गुरु ने समाधि ले ली थी, लेकिन यहाँ 3 दिन तक बैठे। और बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के ध्यान की कही जाती है। जब वो शिकागो पहुंचे थे, जो वर्ल्ड की धर्म की जो संसद थी, विश्व धर्म संसद में पहुंचे थे और उन्होंने भाइयों बहनों सबको संबोधित किया था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। और तब वो वासुदेव कुटुंबकम की बात, प्रमोद, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात जो प्रधानमंत्री आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंचों पर जाकर कहते हैं, और सिर्फ एक संदेश वो यहां पर ध्यान में बैठकर नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि कई संदेश प्रमोद देना चाह रहे हैं। जी हाँ, वासुदेव कुटुंबकम भी लाइक मतलब है लाइक द एंटायर वर्ल्ड इज योर फैमिली, वही तो अभी वो कर रहा है। क्योंकि लाइक जैसे आपने बात किया बोला था, इस एक और लेजेंड है कि लाइक जब विवेकानंद यहाँ पे आए थे, वहां पे जब ध्यान करने के वास्ते उनको एक विजन मिला था, एक पूरा लाइक कंप्लीट भारत का। तो दैट्स द रीजन दिस पर्टिकुलर मेमोरियल को भी हम मेमोरियल ऑफ यूनिटी जैसा भी हम लाइक वी कैन एक्चुअली ट्रांसलेट टू इट। इसीलिए इस मेमोरियल को तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे इस मेमोरियल जो तमिलनाडु का टिप या इंडिया का टिप पे है, यहाँ से लाइक इट कैन रिफ्लेक्ट अक्रॉस एंटायर नेशन। इसीलिए ही तिरुवल्लुवर भी ऐसा ही देख रहा है, क्योंकि तिरुवल्लुवर ने उलग पुदुमरई या तिरुकुरल दिया था। ऐसे ही ये भी, इसको भी लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। और ये मान लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दिस इज द लास्ट टिप व्हेन इट कम्स टू तमिलनाडु's लोकेशन। और वहां से अभी प्रधानमंत्री ये ध्यान अभी कर रहा है। और लाइक एनीबडी हु कम्स ओवर हियर, उनको इस लोकेशन का महत्वपूर्ण और उस लोकेशन का लाइक इंपॉर्टेंस, अगर आप लाइक द मोमेंट यू एंटर द प्लेस इटसेल्फ यू कैन हियर लाइक फील इट। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे समुद्र का आपको पूरा हिस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी जब आते हैं तो आपको मालूम है कि भारत का दक्षिणी छोर वो हो जाता है। भारत के दक्षिणी छोर में जो 3 समुद्र आकर टकराते हैं तो समुद्र का रंग अलग हो जाता है। जिस त्रिवेणी संगम की बात यहाँ पर होती है, जिसे आराध्य भी माना जाता है यहाँ पर, तो बेहद पवित्र ये हिस्सा हो जाता है। शक्तिपीठ है, चूंकि भगवती अम्मन का ये मंदिर जो हमारे पीछे है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की, तो वो जो शक्तिपीठ है, वहां कहते हैं कि जब माता सती की को लेकर जा रहे थे महादेव पूरी तरीके से क्रोधित, तो उनका दाहिना कंधा और रीढ़ की हड्डी यहाँ पर गिरे थे। इसीलिए ये जो स्थल है, ये कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मंदिर के भीतर भी हम कल गए थे, सभी पंडित बहुत अधिक उत्साहित थे। जितने भी यहाँ पर उनकी पूजा जिन्होंने करवाई थी प्रधानमंत्री के साथ जो मिल पाए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना महत्वपूर्ण स्थान और प्रधानमंत्री देश के पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप समुद्र की पवित्रता का महत्व समझिए, जो संगम है उसका महत्व, यहाँ पर मंदिर का महत्व, और कन्याकुमारी जो जुड़ जाती है, क्योंकि बानासुर के वध के लिए माता पार्वती ने रूप लिया कन्याकुमारी का, उनका कुंवारा रूप ये कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि आज भी वो उसी तरीके से तपस्या कर रही हैं अपने महादेव के लिए। बहरहाल अभी तो जिसकी चर्चा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या।